सभी दोस्तों को गुड इवनिंग। सभी दोस्त फटाफट से लाइव आ जाइए। और आप सभी के जो हमारी ऑनलाइन क्लास चल रही थी 9 बजे की क्लास शुरू हो चुकी है। आप सभी विद्यार्थी फटाफट से वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल एग्री बाय मास्टर यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। बढ़ते हैं हमारी क्लास की तरफ, जो कि 3 नंबर बेसिक क्लास है। वैसे हमारी क्लास जो थी वो आज 18 नंबर क्लास है, लेकिन वीड चैप्टर की आज क्लास है हमारी 3 नंबर क्लास रहेगी। तो यहाँ पे सभी दोस्त फटाफट से लाइव आ जाइए, फिर आगे अपन क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चलिए यहाँ पे एक बार सभी के कमेंट पढ़ लेता हूँ, उसके बाद में आप सभी का इसका जवाब देते हैं। देखिए यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन जो हमारा है, यहाँ 57 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन की बात करते हैं, तो यहाँ लिखा है निम्न शाकनाशियों में से कौन सा शाकनाशी वर्णात्मक है, यानी कि ग्लाइफोसेट, सीमाजीन, पैराक्वाट और डाइक्वाट। यहाँ पे देखिए दो प्रकार से होते हैं, एक वर्णात्मक हो गया, ठीक है, और दूसरा अवर्णात्मक हो गया। तो यहाँ पे हमसे क्वेश्चन से पूछा गया है कि वर्णात्मक शाकनाशी कौन सा है, यानी खरपतवार नाशी कौन सा है। 57 नंबर क्वेश्चन का जवाब पूछा है। तो आप सभी दोस्तों को यहाँ पे इस क्वेश्चन का जवाब देना है। फटाफट से आप सभी जवाब दीजिए। सभी दोस्त फटाफट से लाइव आ चुके हैं और इस क्वेश्चन का जवाब है वो आप बार मैं पढ़ लेता हूँ कि इस क्वेश्चन का जवाब क्या दे रहे हैं। एक बार फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए इस क्वेश्चन का जो 57 नंबर क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जो जवाब रहेगा यहाँ पे बी आंसर यानी कि सीमाजीन रहेगा, जो कि अभी वर्तमान में ये प्रतिबंध है। क्या है जी? वर्तमान में ये प्रतिबंध है। और अब बात करते हैं यहाँ पे सभी के जो कमेंट है वो मैं पढ़ लेता हूँ कि क्या क्या है। यहाँ पे रेखा का गुड इवनिंग, राहुल सर का लाडला चिंटू गुड इवनिंग, और सुभाष यादव राम राम सा, और इसके साथ में इंडियन वाला राम राम सा। ठीक है, अब यहाँ पे सभी को सावरमल महक्कर यहाँ पे बी आंसर दिया है। तो काफ़ी दोस्त आज नए भी जुड़े हैं हमारे चैनल पर। और उससे पहले आप सभी को बता दूं, नई वैकेंसी के बारे में थोड़ा सा अपन बताना भूल गए थे। तो नई वैकेंसी कब आ रही है उसके बारे में अपन थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। थोड़ा नई वैकेंसी के बारे में आपका, देखिए यहाँ पे कल उपेंद्र जी यादव ने एक अपडेट दी थी। अपन क्वेश्चन बाद में करेंगे, पहले आपको जो अपडेट है उस अपडेट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे अपडेट ये है कि जो उपेंद्र जी यादव ने कल ये अपडेट दी थी, इस अपडेट के अंदर बाकी सब कुछ हमने देखा है। लेकिन यहाँ पे हमारी जो कृषि पर्यवेक्षक भर्ती के बारे में अगर बात करें, तो यहाँ पे कृषि पर्यवेक्षक भर्ती की जो विज्ञप्ति है, इन्होंने बताया है कि अप्रैल के अंत या मई महीने के पहले, यानी कि मई महीने में जारी होने की पूरी संभावना है। यानी कि ये जो वैकेंसी अपनी कृषि पर्यवेक्षक की वैकेंसी है, वो अप्रैल मई के अंदर आने की पूरी पूरी संभावना है। तो सभी दोस्त अपनी तैयारी कंटिन्यूज रखिए। ये जो कल की अपडेट है आप सभी देख सकते हो, अभी तक इसको 24 घंटे भी नहीं हुए, 22 घंटे पहले ये अपडेट दी गई थी। आप सभी लिया था, लेकिन यहाँ पे आपको जो अपडेट है वो देखने को मिल रही है कि जो ये विज्ञप्ति है कृषि पर्यवेक्षक की, वो अप्रैल के लास्ट में या फिर मई महीने में आने की पूरी पूरी संभावना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों की तरफ में। क्वेश्चन क्या है, इन क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। आगे देखिए यहाँ क्वेश्चन हमारा आता है यहाँ कि अंतिम निराई गुड़ाई के साथ शाकनाशी का प्रयोग कहलाता है। अंतिम निराई गुड़ाई के साथ जो शाकनाशी है वो क्या कहलाता है? उन्मूलन, ले बाय ले एप्लीकेशन या नियंत्रण या उपयुक्त सभी। तो यहाँ 58 नंबर क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जवाब देना है। अंतिम निराई गुड़ाई के बाद क्या होता है, यानी शाकनाशी का प्रयोग करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? देखिए जो इरिडिकेशन है या उन्मूलन है, इसमें क्या होता है? खरपतवार पूर्णतः यानी कि पूर्णतः नष्ट करना उन्मूलन या इरिडिकेशन कहलाता है। क्या कहलाता है अभी? पूर्णतः उन्मूलन या इरिडिकेशन कहलाता है।
ठीक है? अब बात करें ले एप्लीकेशन है वो निराई-गुड़ाई के अंतिम शाकनाशी के प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो जवाब है वो बी आंसर हो जाएगा। देखिए सांवरमल भाकर का और गुलाब का बी आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे बी आंसर राइट रहेगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। तो नेक्स्ट यहाँ पे हमारे सामने जो क्वेश्चन है वो रहेगा, निम्न खरपतवारों में से कौन-सा खरपतवार सूक्ष्म जलवायु का खरपतवार है? ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन दिया है मोथा, काशनी, जलकुंभी और नागफनी। देखिए सूक्ष्म जलवायु का खरपतवार है वो यहाँ पे बोला गया है। तो यहाँ पे देखिए मोथा, इन सभी के बारे में बोला गया है। तो आप सभी दोस्त एक बार इस कमेंट दिया है, यहाँ पे सांवरमल जी का बी आंसर है। ठीक है, यहाँ पे काशनी है जो कि बरसीम के अंदर मुख्य रूप से होती है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो जवाब है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, बी आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आप सभी कमेंट कीजिए कि इस क्वेश्चन का जो आपको आ रहे हैं वो सभी कमेंट कर दीजिएगा कि इस क्वेश्चन का, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। अब देखिए यहाँ नेक्स्ट बात करें, गाजर घास के जैविक नियंत्रण के लिए किस कीट का प्रयोग या कीट के द्वारा किया जाता है? क्रोसिडोसोमा लेंटाना या डेक्टाइलोपस ओपेनसी या ज़ाइगोग्रामा बाइकोलाटा या निकोटियाना ब्रूची। तो गाजर घास के लिए कंट्रोल के लिए कौन-सा यहाँ पे जैविक नियंत्रण के लिए क्या है? जैविक नियंत्रण के लिए बात कर रहे हैं, तो इन जैविक नियंत्रण में किसका प्रयोग करते हैं? थोड़ा-सा बात करते हैं यहाँ पे क्रोसिडोसा लेंटाना है, इसका प्रयोग किसके लिए करते हैं? जो खरपतवार है, खरपतवार लेंटाना कैमरा के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? लेंटाना कैमरा के लिए करते हैं। अब बात करेंगे यहाँ पे कि ज़ाइगोग्रामा है, जो बाइकोलोरेटा है, इसका प्रयोग किसके लिए करते हैं? तो गाजर घास के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं दोस्तों? गाजर घास के लिए। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? सी आंसर है वो राइट हो जाएगा। ठीक है? अब इसके बाद बात करेंगे, निकोटियाना ब्रूची है वो किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो निकोटियाना ब्रूची है वो जलकुंभी के लिए प्रयोग में किया जाता है। क्या भी? जलकुंभी के लिए किया जाता है। हाँ, जो सिरोही एग्री पावर सिरोही है, आपको मैंने बता दिया कि आप टेलीग्राम में मैसेज कर दीजिए, उसके बाद मैं आपसे कॉन्टैक्ट कर लूँगा, ठीक है? अब उसके बाद में बात करेंगे, यहाँ पे जो डेक्टाइलोपस ओपेनसी है, वो किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये नागफनी के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? नागफनी के लिए किया जाता है, ठीक है? ये सारे क्या है? जैव नियंत्रण के लिए प्रयोग किए जाने वाले नियंत्रण है। तो इन नियंत्रणों का अलग-अलग मैंने क्लासिफ़िकेशन कर दिया कि इस प्रकार से प्रयोग में किया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे कि विश्व में सर्वाधिक प्रयोग किए जाने वाला पीड़कनाशी है, कीटनाशी, शाकनाशी, कवकनाशी या उपयुक्त सभी। सबसे ज़्यादा विश्व के अंदर किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है, इन चीज़ के हमें बताना है। तो यहाँ पे 61 नंबर क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जवाब देते हैं। तो आप सभी इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए फटाफट से कि ये क्या जवाब होगा। देखिए इस क्वेश्चन का जो जवाब है, देखिए यहाँ पे अंकित का बी आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा। शाकनाशी यानी कि जो हर्बिसाइड अगर बात करेंगे तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो बी आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है? यहाँ सावरमल जी का भी बी आंसर है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, जो मेटसल्फ्यूरोन है, ये जो क्वेश्चन है इससे संबंधित क्वेश्चन जेट 2021 में आया हुआ क्वेश्चन भी है। तो आप सभी के एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मेटसल्फ्यूरोन शाकनाशी का प्रयोग चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के लिए किया जाता है। इसकी यानी कि इसकी प्रति हेक्टेयर मात्रा ली जाती है 25 ग्राम, 250 70 ग्राम, 4 ग्राम या 100 ग्राम। तो यहाँ पे मेटसल्फ्यूरोन की जो मात्रा है वो पूछी गई है कि मेटसल्फ्यूरोन की मात्रा कितनी ली जाती है। तो फटाफट से आप सभी दोस्त एक बार कमेंट कर दीजिए। तब तक आप सभी के मैं कमेंट भी पढ़ लेता हूँ और इनके आंसर है वो उसके बाद लास्ट में दे देते हैं। जो यहाँ पे बात करेंगे मेटसल्फ्यूरोन है वो गेहूँ के अंदर चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के लिए, जैसे कि एग्जाम्पल में बथुआ, इसके लिए प्रयोग में की जाती है। किसके लिए की जाती है? बथुआ के लिए की जाती है। और इसका जो प्रयोग है मेटसल्फ्यूरोन का, वो प्रयोग क्या है? बुआई के 30 दिन यानी कि 30 से 35 दिन बाद प्रयोग करते हैं। बुआई के 30 से 35 दिन बाद प्रयोग करते हैं, ठीक है? और जो यहाँ पे बात करेंगे इसका प्रयोग कितना क्या करते हैं? 2 से 4 ग्राम करते हैं। कितना करते हैं? 2 से 4 ग्राम करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो जवाब है वो क्या हो जाएगा भई? सी आंसर है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा भई? सी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अंकित का सी आंसर है, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हॉस्टल लाइफ यहाँ पे सी आंसर है, राइट आंसर हो जाता है। यानी कि 2 से 4 ग्राम प्रयोग में किया जाता है। कितना? 2 से 4 ग्राम प्रयोग में लिया जाता है। तो यहाँ पे जो 62 नंबर क्वेश्चन है, जिनका यहाँ पे सी आंसर है, उन सभी का सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट धान में प्रयोग किए जाने वाला प्रमुख शाकनाशी है एट्राजीन, टोकी 25, स्टाम्प या स्टाम्प F34।
धान के अंदर प्रयोग किया जाने वाला शाकनाशी कौन-सा है, इसके बारे में बताना है। तो देखिए मैं यहाँ पे सभी आप सभी आंसर दोगे तब तक बता देता हूँ। जो एट्राजिन है, एट्राजिन का प्रयोग है वो मुख्य रूप से किस-किस में किया जाता है? मक्का, गन्ना, ज्वार, बाजरा इन सभी में किया जाता है, ठीक है? उसके बाद बात करेंगे कि जो स्टांप F34 है, इसका प्रयोग किसमें करते हैं? स्टांप F34 का प्रयोग है, वो धान में किया जाता है। किसमें किया जाता है? धान में प्रयोग किया जाता है, ठीक है? यहाँ पे इस प्रकार से इन दोनों का यहाँ पे बात करते हैं। अब देखिए यहाँ बात करते हैं, इस क्वेश्चन का जो जवाब है वो काफ़ी बच्चों ने दिया भी है। तो यहाँ पे जो डी आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भई? डी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो नामक विषैला पदार्थ किस खरपतवार में पाया जाता है? यानी कि पार्थेनियम नामक खरपतवार है, किस में पाया जाता है? जंगली गाजर में, गाजर घास में, सत्यानाश में या बरू के अंदर? पार्थेनियम स्टेरोफोरस किसका नाम हो जाएगा? यहाँ पे आप सभी इस क्वेश्चन का बिना सोचे समझे इसका अगर आपको बॉटनिकल नेम याद है तो आप सभी इसका जवाब भी दे सकते हो। 64 नंबर क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जो जवाब है वो क्या हो जाएगा अभी? यहाँ पे पार्थेनियम जो स्टेरोफोरस किसका नाम हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे गाजर घास का बॉटनिकल नेम हो जाता है। तो गाजर घास का बॉटनिकल नेम हो जाएगा तो पार्थेनियम नामक विषैला पदार्थ है वो किस में पाया जाता है? गाजर घास में पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो जवाब है वो क्या हो जाएगा? बी, बी आंसर राइट हो जाएगा। तो सीमा चौधरी का भी बी आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे निम्न खरपतवारों में सर्वाधिक बीज उत्पादन किसका होता है? यानी कि किसमें होता है? अमरबेल में, मकोए में, जंगली चौलाई में या सत्यानाशी में? तो यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें सबसे ज़्यादा जो बीज का उत्पादन है वो किस-किस में होता है। तो यहाँ पे थोड़ा-थोड़ा आप बात कर लेते हैं, मैं आपको थोड़ा-थोड़ा बता देता हूँ कि इनमें कितना-कितना बीज का उत्पादन होता है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या दिया है? अमरबेल जिसको कसकुटा बोला गया है, जिसमें जो बीजों का उत्पादन है वो कितना होता है? 16,000 होता है। कितना होता है? 16,000 होता है। उसके बाद में बात करें मकोया, तो मकोया में कितना है? 1,75,000 हो जाएगा। ठीक है, 1,75,000 हो जाएगा। अब उसके बाद में जंगली चौलाई, तो जंगली चौलाई में कितना हो जाएगा? 1,96 हो जाएगा, 1,96,000 हो जाएगा। और सत्यानाशी में कितना हो जाता है? सत्यानाशी के अंदर बीजों की संख्या है वो अभी प्रॉपर्ली काउंट नहीं है, बट यहाँ पे अपन बात करेंगे इन तीनों में सबसे ज़्यादा किसकी हो जाएगी? जंगली चौलाई की हो जाएगी। सी आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा अभी दोस्तों? जंगली चौलाई, उसके बाद में क्या हो जाता है उसके बाद में हो जाता है मकोई, मकोया के बाद में हो जाता है बथुआ, बथुआ के अंदर कितना होता है? 72,000 होता है, बथुआ के अंदर 72,000 होता है, ओरोबंकी में 70,000 होता है, स्ट्राइगर या रुखड़ी में होता है 50,000 होता है, अमरवेल में 16,000 होता है, उसके बाद फैलरिस माइनर जिसकी बात करेंगे गेहूँ का मामा उसमें 10,000 होते हैं और गाजर घास या सत्यानाशी उसमें होते हैं 5,000। कितने होते हैं? 5,000 होते हैं। तो इन दोनों के अंदर कितना होता है? 5,000। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या है? सी आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा अभी दोस्तों? सी आंसर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे कि एक फसल ध्यान से सुनिए कि क्वेश्चन क्या है कि एक फसल के खेत में किसी अन्य फसल का पौधा उगना किस प्रकार की खरपतवार का उदाहरण है? नकलची, निरपेक्ष, सापेक्ष, आवा या अवांछित? तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन का जवाब है वो आपको अच्छे से देना है कि इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो 66 नंबर क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का जवाब है आप सभी दोगे। मैं तब तक आपको जो इनकी डेफिनेशन है वो तब तक आप पढ़ लेते हैं। नकलची खरपतवार क्या होते हैं? वे आकार जो बाह्य आकार की या मुख्य रूप से क्या होते हैं? मिलते-जुलते होते हैं। क्या होते हैं? मिलते-जुलते होते हैं। जैसे गेहूँ के अंदर होने वाला जो क्या हो जाएगा अभी खरपतवार जैसे नकलची खरपतवार हो गया, गेहूँसा हो गया, उसके बाद में बात करें निरपेक्ष खरपतवार यानी कि निरपेक्ष खरपतवार जिनको क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट वीड क्या बोलते हैं? अभी एब्सोल्यूट वीड भी कहते हैं। तो ये जो खरपतवार क्या होते हैं? यानी कि इस प्रकार के जो खरपतवार हैं इनमें उपज कम कर देते हैं। क्या करते हैं अभी? उपज कम कर देते हैं इनमें और ये जो जैसे क्या हो जाएगा? हिरनखुरी इसका एग्ज़ाम्पल हो जाएगा। सापेक्ष में क्या हो जाते हैं? ये क्या होते हैं? इस वर्ग के जो होते हैं यानी जो खरपतवार होते हैं ये क्या करते हैं फसलों के अंदर किसान बुआई करता है लेकिन ये स्वतः ही उग जाते हैं यानी कि जैसे एग्जाम्पल में क्या होता है जैसे हमने सरसों गेहूं के अंदर क्या होते हैं गेहूं की फसल बुआई की लेकिन उसके अंदर सरसों का उग जाना तो वो क्या होते हैं सापेक्ष खरपतवार होते हैं।
तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, सी आंसर राइट आंसर हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का क्या जवाब हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, हमारे जो आइसोप्रोटेनोर है इसके बारे में क्वेश्चन की बात करें। आइसोप्रोटेनोर की प्रतिरोधता के बाद वर्तमान समय में प्रयोग जाने वाला नियंत्रण प्रयुक्त शाकनाशी कौन सा है, यानी कि प्रयुक्त होने वाला शाकनाशी। ये जो क्वेश्चन है वो आप सभी को बता दूं, थोड़ा-सा घुमाकर इस क्वेश्चन को दिया गया था जेट 2021 के अंदर, की गेहूँसा के लिए प्रयोग किया जाने वाला। तो यहाँ पे 2,4-डी मेटसल्फिरोन, सल्फोसल्फिरोन या पैराक्वाट। तो यहाँ पे जो 7 नंबर क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जवाब देना है यहाँ पे। आशु का यहाँ पे गुड इवनिंग। ठीक है, यहाँ पे बात करेंगे 67 नंबर क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जवाब क्या रहेगा, आप सभी फट से दीजिए। देखिए जेट में क्या क्वेश्चन था, जेट में ये था कि सर जो गेहूं के लिए प्रयोग किया जाने वाला शाकनाशी का नाम क्या है। तो वहां पे इस क्वेश्चन का जो जवाब रहा था वो रहा था सल्फोसल्फ्यूरोन रहा था। उस टाइम आइसोप्रोटेनोन नहीं था, तो यहाँ पे सल्फोसल्फ्यूरोन रहा था। रमेश वर्मा का यहाँ पे सल्फोसल्फ्यूरोन राइट आंसर है। ठीक है, यहाँ पे वेरी गुड, आपने बहुत अच्छे से आंसर दिया है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, सी आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। तो किसी क्षेत्र विशेष में खरपतवारों को संपूर्ण रूप से नष्ट करना कहलाता है खरपतवार नियंत्रण, उन्मूलन, निषेधात्मक उपाय या उपयुक्त सभी। तो आप सभी देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा है, संपूर्ण रूप से नष्ट करना। तो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन बताया था जो इस क्वेश्चन का पहले भी अनुमूलन की डेफिनेशन बताई थी। तो आप सभी ने अगर ध्यान से सुनी थी अनुमूलन की, जिसको रेडिकेशन भी कहते हैं, तो मैंने वहाँ पे अच्छे से समझाया था। तो अगर आपने ध्यान से दिया था तो इस क्वेश्चन का जो 68 नंबर क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जो जवाब है वो क्या हो जाएगा, अभी बी आंसर है। रमेश वर्मा का यहाँ पे बी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं दोस्तों कि हमारे चैनल की वीडियो है काफ़ी ज़्यादा यूट्यूब चैनलों पे अपलोड होती है। तो हमारा जो ऑफिशियल चैनल है वो एग्री बाय मनोज सर यूट्यूब चैनल है। इस चैनल पे आप सभी को डेली शाम को 9 बजे ऑनलाइन क्लासें मिलेगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप सभी दोस्तों को बताऊंगा कि मैं कॉपीराइट नहीं था, उस वजह से क्या है कि काफ़ी यूट्यूब वाले मेरी वीडियो अपलोड करते हैं। तो आप सभी दोस्त हैं उनको बताना चाहूँगा, जो हमारा लोगो है यही लोगो मिलेगा। इस लोगो के माध्यम से ही हमारा यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन क्लासें रहेगी डेली की ऑनलाइन। तो आप सभी हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े रहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट में कि ऐसे खरपतवार जो केवल फसल के साथ ही उगते हैं, सापेक्ष खरपतवार, अविकल्पिक खरपतवार या विकल्पिक खरपतवार या सूक्ष्म जलवायु है। तो यहाँ पे 69 नंबर क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जो जवाब है वो क्या रहेगा, यहाँ पे आप सभी दोगे। देखिए विकल्पी, अविकल्पी, इन खरपतवारों की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अभी ये जो साप क्या हो जाते हैं, अविकल्पिक खरपतवार कौन से होते हैं, ऐसे खरपतवार जो क्या होते हैं फसल के साथ ऑटोमेटिकली उग जाते हैं। तो यहाँ पे जो इस क्वेश्चन के जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, बी बी आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, बी आंसर राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे काफी बच्चे नए जुड़ रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से, उन सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे कि सामान्यतः द्वारा फसल का औसत हानि होती है। औसत हानि कितनी होती है, 20%, 30 से 35%, 10% या 15%। तो हानि कितने प्रतिशत होती है, तो औसत आप सभी को पता है कि 30 से 35% हानि होती है। कितनी होती है, 30 से 35% हानि होती है। तो इस क्वेश्चन का जो जवाब है वो क्या हो जाएगा, बी बी आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भी, रमेश वर्मा का यहाँ पे बी आंसर है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट रेणु कुमावत का भी यहाँ पे बी आंसर है, उनका भी सही है। नेक्स्ट बात करेंगे कि खेत में पूर्व फसल के बीजों का अगले, यानी कि बीजों का अगली फसल के साथ उगना किस प्रकार का खरपतवार का उदाहरण है, नकलची, एलियन, वॉलियंटर या सापेक्स। जब मैंने सापेक्स की यहाँ पे डेफिनेशन बताई थी तो मैंने बताया था कि ये स्वतः ही जो अगली फसल है उसमें स्वतः ही उग जाते हैं। तो यहाँ पे जो ये डेफिनेशन में क्या हो जाएगा भी, सापेक्स यानी कि सापेक्ष खरपतवार हो जाते हैं। कौन से हो जाते हैं भी, सापेक्ष खरपतवार हो जाते हैं। यानी कि हमने जैसे एग्जाम्पल में क्या भी, हमने गेहूं बुआई की, क्या हुआ भी, गेहूं बुआई की, लेकिन इसके साथ में ही मान लो कि गेहूं से पहले जो भी फसल बुआई की हुई थी, तो उन फसल का उग जाना, यानी कि उन फसल का उग जाना, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे डेफिनेशन ध्यान से देखते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक से थोड़ा बताना
ठीक है। यहाँ पे क्या होगा अभी, देखिए इस क्वेश्चन में सापेक्ष में क्या हो जाएगा अभी, देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या बात करेंगे, इस क्वेश्चन का जो जवाब है वो तो रहेगा वोलिएंटर, यानी कि इस क्वेश्चन का जवाब। लेकिन यहाँ पे सापेक्ष में क्या होता है, जैसे हमने गेहूं बुआई की तो गेहूं के साथ सरसों का भी उग जाना, वो तो क्या हो जाता है अभी सापेक्ष में हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जैसे पहले यानी कि हमने जो फसल बो रखी थी, जैसे एग्जाम्पल में हमने क्या रखा था अभी, रबी ऋतु के अंदर फसल बो रखी थी हमने सरसों, क्या बो रखी थी भी सरसों। और जब हम यहाँ पे नेक्स्ट फसल बुआई करेंगे, जैसे हमने खरीफ के अंदर मूंगफली बोई, तो उस मूंगफली में सरसों के कुछ पौधे उग जाते हैं, तो वहाँ पे वो क्या कहलाते हैं, वोलिएंटर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भी, वोलिएंटर कहलाते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो जवाब है वो क्या होगा भी, इस क्वेश्चन का जो जवाब है वो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कर्षण कर्षण सैनी जी, गुड इवनिंग। तो ठीक है, अब देखिए यहाँ नेक्स्ट बात करेंगे कि जो परीक्षण भार, गेहूंसा का परीक्षण भार कितना होता है, 20 ग्राम, 2 ग्राम, 45 ग्राम या 60 ग्राम। गेहूंसा यानी कि जिसको बात करेंगे फेलेरिस माइनर, फेलेरिस माइनर का टेस्ट वेट पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए परीक्षण भार की अगर बात करेंगे, तो जब हम बात कर रहे थे उस टाइम क्वेश्चनों में, तो यहाँ पे मैंने बताया था 2 ग्राम होता है, और यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो जवाब हो जाएगा वो 2 ग्राम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, चने का प्रमुख खरपतवार है, तो चने का प्रमुख खरपतवार कौन सा, बथुआ, प्याजी, पेलिसेंजी या लटजीरा। तो यहाँ पे जो 73 नंबर क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जवाब देना है कि क्या हो जाएगा। देखिए मुख्य अपनी जो क्लास है वो डेली 9 बजे क्लास शुरू होती है। हमारा जो ऑफिशियल चैनल है, इसी चैनल के माध्यम से डेली की कर्षण जी 9 बजे शुरू होती है। तो इस क्वेश्चन का जो जवाब है वो क्या हो जाएगा अभी, प्याजी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे कि सोयाबीन में खरपतवार नियंत्रण हेतु अंकुरण के बाद खड़ी फसल में प्रयोग लिया जाने वाला शाकनाशी कौन सा है, यानी कि मेट्रीब्यूजिन, एलाक्लोर, इमेजाथापिर या फ्लुक्लोलिन। यहाँ पे देखिए 74 नंबर क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जो जवाब देना है कि सोयाबीन के अंदर प्रयोग किया जाने वाला खरपतवार कौन सा है। देखिए यहाँ पे सोयाबीन की अगर बात कर रहे थे, तो सोयाबीन खरपतवार के अंदर कौन सा प्रयोग में लिया जाता है, वो आप सभी एक बार फटाफट से कमेंट कीजिए। तब तक मैं आपकी कमेंट भी पढ़ लेता हूँ, तब तक यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो जवाब है वो क्या हो जाएगा, बी सी आंसर है, मेजाथापिर इसका प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे सल्फोसल्फ्यूरोन का जो यहाँ पे व्यापारिक नाम पूछा गया है, लासो, बेसालिन, लीडर या राउंड अप। तो यानी कि इसका क्या हो जाएगा भी, इनका व्यापारिक नाम पूछा गया है, तो व्यापारिक नाम बताना है आपको इन सभी का कि व्यापारिक नाम क्या होगा। देखिए लासो किसका हो जाता है, एलाक्लोर कहता है भी, यहाँ पे एलाक्लोर का नाम हो जाता है। ठीक है, एलाक्लोर का नाम हो जाता है। बेसालेन किसका हो जाता है दोस्तों, यहाँ पे अगर बात करेंगे बेसालेन तो किसका हो जाता है, फ्लूक्लोरीन का हो जाता है। ठीक है, फ्लूक्लोरीन का हो जाता है। और लीडर किसका हो जाता है, लीडर हो जाता है सल्फोसल्फ्यूरोन का हो जाता है। किसका हो जाता है, लीडर सल्फोसल्फ्यूरोन का हो जाता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो जवाब है वो क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। और बात करेंगे अब राउंड अप, राउंड अप किसका हो जाता है, ग्लाइफोसेट का हो जाता है। किसका हो जाता है, ग्लाइफोसेट का हो जाता है। तो इस प्रकार से हमारे जो आज काफ़ी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं, आई होप सभी दोस्तों को अच्छे से लगे होंगे और अच्छे से पढ़ा भी होगा। तो दोस्तों यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो जवाब है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो लीडर है वो सल्फोसल्फ्यूरोन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हमारे फिर से कल की क्लास है उस टॉपिक में। कल के दिन हम शुष्क खेती से संबंधित क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो आप सभी शुष्क खेती के क्वेश्चन पढ़ के आओगे। ठीक है दोस्तों, क्या पढ़ोगे भी, शुष्क खेती से संबंधित क्वेश्चन पढ़ोगे। आज की इस क्लास में इतने से क्वेश्चन, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक जय हिंद।